जेडीयू के विधायक संपर्क में है क्या कि क्या कुछ दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है? 12 तारीख से ठीक रियाज सिंह नाराज है, राधा मोहन सिंह जी नाराज है, उनके तमाम जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो नाराज है, विजय सिन्हा नाराज। वो महिला विधायक जेडीयू के 10 से ज्यादा विधायक कहीं न कहीं आरजेडी का सपोर्ट समर्थन करें। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब बिहार में फिर से बड़ी उतला पुतली हुई है। ऐसा क्या हुआ है बिहार में? नीतीश कुमार जो अभी अभी दूसरे दल जाकर के पहुंचे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उन्हीं के जो विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत करनी शुरू कर दी है। अभी तो फ्लोर टेस्ट भी नहीं हुआ है, विश्वास मत भी हासिल नहीं हुआ है नीतीश कुमार को विधानमंडल में। उससे पहले उन्हीं के नेता, उन्हीं के गुट के नेता एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने कैमरे के जरिए, तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए दिया है। सीधे नाम बता देती हूं कौन है वो विधायक। गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव को, यानी कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव को, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। ये उन्होंने कहा कि जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और ये कब कहा? जब आपको याद होगा अभी कुछ घंटों पहले, 48 घंटों पहले लगातार ईडी के ऑफिस में तांता लगा हुआ था। लालू यादव को भी बुलाया गया, तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया। उसी को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है कि उनको फंसाया जा रहा है। अब ये जो सुर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दो फाड़ हो गए हैं नीतीश के गुट में। क्या बीजेपी से उनकी बन रही है? क्या जो जेडीयू के विधायक हैं उनकी कोई रस्साकसी किन्हीं मामलों को लेकर के चल रही है? क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि 10 तारीख थी, फ्लोर टेस्ट को लेकर के विधानमंडल में विश्वास मत हासिल करने की बात थी, पर अब 12 तारीख कर दी गई है। 12 तारीख कर दी गई, यानी कि 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि अभी खेल बाकी है। क्या उन्हें वाकई ये पता है कि नीतीश के कुछ ऐसे विधायक हैं जो नाराज है? अंदर खाने क्या चल रहा है बिहार में? ऐसा ना हो कि कुछ दिन के अंदर फिर से सरकार गिर जाए। कुछ पता नहीं है, पर जो ये कयास लगाए जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो 128 विधायकों के साथ वहां पर दिख रहे हैं, और एक तरफ आरजेडी है जो 114 विधायकों को अपने पाले में रखी हुई है, और अभी भी ये कह रही है कि खेल अभी बाकी है। बिहार में क्या होगा नहीं पता। उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सुमित शर्मा। इनको हमने इसीलिए बातचीत के लिए चुना है क्योंकि देखिए, बिहार में ये 1 महीना लगातार वहां पर रहे हैं। बहुत करीब से बिहार की राजनीति को इन्होंने देखा है, समझा है, परखा है। विधायकों के जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं वो करीब से देखे हैं। बहुत स्वागत है सुमित आपका। और जिस तरीके की ये खबर निकल करके सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं बिहार में अब अगली खबर क्या आने वाली है? बड़ी क्या कयास लगा रहे हैं आप, सीधे बताइए। देखो, तेजस्वी जी की हिम्मत को लेकर जनता की आवाज में एक ही लाइन कहूंगा मैं, जी। निश्चित कर विजय अपनी, तुझे अन्याय से लड़ना है, हर मजलूम की आवाज है तू, तुझे बिहार का भाग्य बदलना है। बात तेजस्वी यादव की इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की 17 साल की गठबंधन रही और जिस तरह से वो कार्य नहीं कर पाए, उस कार्य को तेजस्वी यादव ने उसी नीतीश कुमार जी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। अभी पॉलिटिकल जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार का ये भी कहना था कि भैया हम तो कहीं नहीं जाते हैं, या तो बीजेपी हमारे पास आती है या आरजेडी हमारे पास आती है, हम तो जहां थे वहीं है। क्या कहना चाहते हैं? उनका ये बयान निकल करके सामने आया कि भैया हम बीजेपी या आरजेडी में नहीं जाते, वो हमारे पास चल करके आते हैं। अब बताइए, नीतीश कुमार जी वही नेता है, वही मुख्यमंत्री है जिनको बिहार की जनता ने चुना, और उन्होंने क्या कहा था कि मैं मर जाऊंगा कभी एनडीए से गठबंधन नहीं करूंगा। मैंने ठान लिया है बिहार और भारत के हित के लिए कि एनडीए को उखाड़ फेंकना है। वही अमित शाह जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री है और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं कभी भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन उन्होंने खिड़की खोल के रखा हुआ था। तो ये गलमिलिया जो थी भारतीय जनता पार्टी और जनता,
बिल्कुल खिड़की खोल के, तभी उसी खिड़की के रास्ते से ही तो आए हैं ये। अगर दरवाजा बनता तो खिड़की के रास्ते से आए हैं। और ये गलमिलिया ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं कि गिरिराज सिंह नाराज है, राधा मोहन सिंह जी नाराज है, उनके तमाम जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो नाराज है, विजय सिन्हा नाराज है। वो महिला विधायक जो कहते थे गांजा पी के ये अपना बयान दर्ज करवाते, तो वो किस मुंह से उनके सामने खड़े, उनके साथ खड़ी होगी? वो महिला आपको विधायक पूरी जो ये तरीके से कहते, ये लग रहा है कि इस गुट में ही आपस में दो फाड़ हो चुके हैं, दो बिल्कुल फाड़ बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जी जनता पार्टी की दो फाड़ अलग दिखाई दे रहा है, सम्राट चौधरी का अलग दिखाई दे रहा है, और उनके तमाम जो विधायक हैं उनके अलग विधायक अलग पाले में दिखते हैं। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के जो विजय चौधरी और इनके अलग विधायक दिखाई दे रहे हैं, और लल्लन सिंह और गोपाल मंडल के अलग विधायक दिखाई दे रहे हैं, जो मीडिया में खबर नहीं पड़ रहे। लेकिन मीडिया इन सब चीजों को दबाने का काम कर रही है। मीडिया में उनकी तमाम कुछ मीडिया की बात कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुद्दों की बात करें, इस टाइम कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड अपने अंतिम दौर में पड़ी हुई है। जिस तरह चिराग पासवान ने एक बगावत खोल दिया है कि मैं नीतीश कुमार के साथ कतई भी नहीं जाऊंगा, उसी तरह से आप उपेंद्र कुशवाहा को भी ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि मैं नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानूंगा। तो आप ये बता लीजिए, अगले 2 महीने में लोकसभा का चुनाव है, और ये सीटों का बंटवारा किस तरह से करेंगे, और नीतीश कुमार को ये अहमियत देने को राजी नहीं होंगे। उस समय नीतीश कुमार का क्या डिसीजन होगा? और मैं तो पहले फ्लोर टेस्ट में ये दिखने को मिल जाएगा कि नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट पास होते हैं कि नहीं होते हैं। ये नहीं कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। जिस तरह से बिहार की राजनीति इस टाइम पे गर्म जोश पे है, उस तरह से कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान बिहार पे टिकी हुई है। पूरा सदन बिहार पे जिस तरह से आया हुआ है, इस तरह से वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पूरा बिहार की जनता का जो विश्वास है वो तेजस्वी यादव के साथ चला गया है, जिससे ये डरे हुए हैं कहीं ये लोकसभा में इनकी कहीं बहुत बड़ी हार ना हो जाए। इस काफी वजह से करीब है। जी आपने कहा 2024 काफी करीब है, और उसी पर ही मैं बात करना चाहती हूं कि बंगाल और बिहार की अगर बात करें तो दो ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष की एक अच्छी खासी पकड़ है। उसी में से नीतीश कुमार निकल करके इस दल आ चुके हैं। कैसे नीतीश कुमार के इन बयानों को भी आप देख रहे हैं? देखिए, अब तो दूसरी बात, जो बिहार और बंगाल है, दोनों राज्यों को मिला दे तो लोकसभा की 88 सीटें होती है, जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, और जहां पे विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है आरजेडी और टीएमसी को लेकर। अब मैं आता हूं नीतीश कुमार को लेकर, जो आपने बात कही। अब तो विपक्ष के उन तमाम नेताओं को भी अंदेशा होने लगा है कि ये नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इंटेलिजेंस के तौर पे तो नहीं आए थे, इस गठबंधन को तोड़ने के लिए तो नहीं आए थे, इस गठबंधन की अंदरूनी बातों को समझने के लिए तो नहीं आए थे, कि वो लोकसभा में अपना रणनीति वहां जाकर बता तो नहीं रहे थे। ये सारी बातें अब विपक्षी नेताओं को फिर से बैठकर सोचना और समझना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, नीतीश कुमार को विभीषण की भूमिका दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब विपक्ष के तमाम नेता और तमाम देश की जनता मान रही है। जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है, आप आए थे विपक्ष को एक करने के लिए, और विपक्ष ने आपको वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया भी, और विपक्ष ने आपको बातें माना भी। अखिलेश यादव का बयान आज भी देख लीजिए आप, बयान उनके साथ है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आज भी देख लीजिए आप, ममता बनर्जी का बयान आज भी देख लीजिए आप। आपको ये मान और सम्मान दिया गया, उसके बाद आपको ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा? या तो आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिसकी डर की वजह से आप गए हैं, या आप वो काम कर रहे हैं जो इंटेलिजेंस का काम करके आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाह रहे थे। अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का ये आमना सामना दिख रहा है, आगे क्या हो सकता है, और नीतीश कुमार के जाने से कितना बड़ा नुकसान इस इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है, जिसमें विपक्ष के बड़े चेहरे सम्मिलित हैं? हेमंत सोरेन की बात करूं तो हेमंत सोरेन को लेकर के भी लगातार ईडी की पूछताछ जारी थी। वहीं पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, यहाँ पर दिल्ली की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल, ऐसे तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं पर तो ईडी को लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। कहां से कैसे चुनाव लड़ पाएंगे जब ईडी के ही चक्कर लगाते रहेंगे, ईडी के दरवाजों के ही चक्कर लगाते रहेंगे, तो चुनावी भूमिका क्या बना पाएंगे? क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन साकार हो पाएगा या नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी के जाने के बाद और भी मजबूत हुआ है। मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं मजबूत हुआ है। किस तरह से
और भी मजबूत हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जी। देखिए सुनिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे थे अंदरूनी नेताओं के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिला है इंडिया गठबंधन को। अब मैं बात कर लेता हूं आरजेडी से, जो इंडिया गठबंधन में जो विचार रखते थे, जो विश्वास रखते थे, अब हो सकता है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। हो सकता है कि आप जीतनराम मांझी को भी इंडिया गठबंधन में देखेंगे। हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को भी इंडिया गठबंधन में देखेंगे। तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होने के कगार पे पहुंच चुका है और उसका नतीजा आपको 2024 के लोकसभा नतीजों में मिलेगा। आपने और भी कहीं लग रहा है कि कुछ और जो नेता बचे कुचे हैं वो भी आने वाले हैं गठबंधन में। बिल्कुल इंडिया गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर का बयान आप देख लीजिए, वो इंडिया गठबंधन में आने को तैयार है। चिराग पासवान भी आने को तैयार है। जीतनराम मांझी भी आने को तैयार है। इनके बयान दिखा रहे हैं, इनके नेताओं की जो एक्टिविटी है वो दिखा रही है कि किस तरह से इनका जीतन राम मांझी विश्वास तो जत रहा है अभी राहुल अभी गांधी। समर्थन देकर के बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, उनके 4 नहीं नहीं, विधायक उस आप पाले में उनके, दिख रहे हैं। नहीं नहीं मैम, वो आपको मीडिया के माध्यम से जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी गुट से आप देखिएगा तो उनके जो पुत्र है संतोष मांझी जी, वो कहीं ना कहीं जी। तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा। आप ये मत देखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बात सीबीआई और ईडी की जो आपने बात कही है, इन चीजों से वो डराना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो वो फिर सीबीआई ईडी का जोर ले लेते हैं। अभी आपका चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था तो उन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर ले रहे हैं। तो ये, और मेयर का चुनाव भी देख लीजिए किस तरह से आप, मैं 2024 आम जनता से मैं यही कहना, ये 2024 कहीं ना कहीं आपके लिए, खड़गे के बयान में बता रहा हूं, ये आपके लिए अंतिम चुनाव ना हो जाए साबित। क्यों कहता हूं, ये चाइना और उत्तर कोरिया के निशाने पर उनके जो जो उनका जो मंशा, उनके मनसे पर चलने को तैयार है ये भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि एक भारत एक पार्टी और एक वोट की राजनीति की बात कही, तो इसका मतलब समझते हैं वो एक नेता की भी बात कर रहे थे। और एक नेता का मतलब यही है कि ये तानाशाही लाना चाह रहे हैं देश के अंदर। और छोटा सा चुनाव, मैं बिहार का चुनाव के साथ साथ देखिए, झारखंड छोटा सा राज्य है, आपको इतनी दिक्कत होगी कि हेमंत सोरेन को परेशान करने लगा, जिन्होंने एक आदिवासी समुदाय से आने वाला मुख्यमंत्री, जिसने आदिवासी समुदाय के लोगों को जमीन बांटने का काम किया, उनको हक और अधिकार दिया, और आपको दिक्कतें हो गई कि उन्होंने बिजनेसमैन को सपोर्ट क्यों नहीं किया, व्यापारियों को सपोर्ट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ आपको मेयर का चुनाव, जहां चंडीगढ़ के चुनाव आपको डर सता रही है, किरण खेर चुनाव नहीं जीत पाए, तो आपने किस तरह से अधिकारी को बदला, और अधिकारी का विक्ट्री साइन दिखाता है कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखता है कि नहीं रखता है। और एक अधिकारी किरण खेर का पैर छू रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र जिंदा है, कि उसकी हत्या हो रही है। तो ये तरह हर राज्य, तमाम राज्य में भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नीति अपना रही है जिस तरह से उनकी लोकतंत्र की हत्या करी जाए। और चलिए, आप ऐसा रिसेंट की बहुत सारी खबरों को आप बता रहे हैं, पर मैं फिर से उसी मुद्दे पर लौटना चाहती हूं जिस पर इस समय राजनीति काफी गर्म है। पूरे देश में ये खबरें लगातार चली तो कि नीतीश कुमार फिर से चले गए भैया, पर अब ये खबरें तेज हो गई है कि बहुमत मिल भी पाएगा या नहीं। आगे क्या होगा जल्दी से बताइए। तेजस्वी यादव के बयान को कितना सीरियस लिया जाए, इन कुछ घंटों में, कुछ दिनों में क्या बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है? विधायक तेजस्वी के संपर्क में है क्या? जेडीयू के विधायक संपर्क में है क्या, जो वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं? कैसे, जल्दी से बताइए कि इसको कैसे देखा जाए कि क्या कुछ दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है? 12 तारीख से ठीक पहले जिस दिन फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो गया उस दिन मेरी बात को ध्यान रख लीजिएगा मैम। जी। बीजेपी से के 10 से ज्यादा विधायक बाइकआउट करेंगे, और जेडीयू के 10 से ज्यादा विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी का सपोर्ट समर्थन करेंगे। उसमें गोपाल मंडल भी उसका लीड कर रहे हैं, उस विधायक दल का, जो गुट, मतलब आप कह रहे विपक्षी 12 गुट का तारीख से ठीक पहले बहुत सारे विधायक आरजेडी के समर्थन में आ सकते हैं। आरजेडी के पाले में आएंगे, आरजेडी के पाले में, आरजेडी के साथ जाएंगे। क्योंकि बात वहां के बिहार के जो लोगों की न्याय की बात है, उनके लिए रोजगार की बात है, उनके लिए जो बात है, उनके जो लोकतंत्र की बात है। बिहार की जनता अब उब गई है कि किस तरह से जो गठजोड़ की जो सरकार चले, उस सरकार से कहीं ना कहीं उब गई है कि क्योंकि नीतीश कुमार जो अपना विश्वास खो बैठे कि अगले पल कहीं ना कहीं बिहार की जनता को फिर कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़े, और उन्हें जिनसे सवाल पूछने की जो उनकी जो हिम्मत जुटानी पड़े, वो हिम्मत से कहीं ना कहीं दूर चले जाए। इसलिए उन्होंने सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि अगर वो नाराज थे तो फिर वो गए क्यों? ये भी बात है। 128 विधायकों का समर्थन पत्र दे करके ही वो वहां पर शपथ लिए हैं, तभी उनकी शपथ समारोह हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो नाराज होते तो वो तभी नहीं जाते। बीच में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से विधायक कितना नाराज होते हुए दिख रहे हैं, उनके तीखे स्वर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं?
कुछ घंटों के अंदर ही। देखिए 128 विधायकों की समर्थन पत्र की जिसकी बात कर रहे हैं आप, उन्होंने हाँ। क्या करा था? उन्होंने तानाशाही के बल पर उनको एक कमरे में बंद करके जबरदस्ती साइन करवाया गया था। और ये करवाने अच्छा। वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने बंदी बनाकर साइन करवाया था। ये मतलब आप पूरा कह रहे विधायकों की सहमति नहीं थी? बिल्कुल भी विधायक की अब विधायक दल की मीटिंग ही नहीं हुआ तो विधायक की सहमति कैसे माना जाएगा? आप बताइए। विधायक दल की मीटिंग का एक जो उनका जो बात है मीडिया के अंदर नहीं है। गोपाल मंडल का बयान अलग आता है, ललन सिंह का बयान अलग आता है, और तमाम विधायक के बयान नीतीश कुमार के खिलाफत जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक के जो बयान है वो नीतीश कुमार के खिलाफत जा रही है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये जो विधायक दल है उनका समर्थन है? आप ये बताइए, सम्राट अब चौधरी आप जिनको मान रहे हैं कि गोपाल मंडल और ललन सिंह के इन बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नीतीश की सरकार फिर से गिर जाए। आप इतना बिल्कुल गंभीर बिल्कुल इसको मान बिल्कुल रहे हैं? जी। बिल्कुल बिल्कुल ललन सिंह तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन फानन में हटाई गई थी। उसी समय ये आका लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कुछ अनहोनी करने वाले हैं। जिस तरह सीपी सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाया था तो किया था इन्होंने, और ललन सिंह को हटाया तो किया इन्होंने। तो ललन सिंह की भी नाराजगी, सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो उसका अंदेशा आप खुद ही समझ सकते हैं कि ललन सिंह कहां जाने वाले हैं। चलिए, ललन सिंह अभी भी नाराज है। ठीक ठीक तो ठीक, ये सारी बहुत चीजें हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बहुत सारे तमाम तर्क यहाँ पर दिए हैं, किस तरीके से आगे क्या भूमिका बन सकती है, ललन सिंह के बयान को कितना गंभीरता से ले, और यहाँ पर और तमाम गोपाल जैसे विधायकों को किस तरीके से ले, तेजस्वी यादव के समर्थन में वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद अपने नेता को मुंह दिखा रहे हैं, सामने से आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जबरन किया जा रहा है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, ऐसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। पर देखिए भैया, 12 तारीख से पहले कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, विश्वास मत उनको प्राप्त करना होगा। बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं पता। तेजस्वी यादव के तेवर कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सुमित आपका। फिलहाल बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। नमस्कार।